बेटा आपने याद नहीं दिलाया, आपको वो क्वेश्चन भेजना था मुझे। सत्यम, यू डिडंट रिमाइंड मी। अब प्रीत, तुमने देखा है रिकॉर्डिंग में दोनों है ना? कैन यू शेयर इन द ग्रुप बेटा टुडे? ओके, बोर्ड पे देखो सभी। जो भी साउंड, एक सेकंड पॉज करो तो, एक सेकंड। लाउडनेस जो होता है, दैट इज बेसिकली द साउंड which is going to be having very high energy. एक्चुअली जो बॉयज अपनी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, दे आर लाउडर, दे आर प्रोड्यूसिंग लाउडर वॉइस। क्यों? क्योंकि उनकी साउंड एनर्जी गर्ल की साउंड एनर्जी से ज्यादा होती है। ठीक है। और एक और बात, जो कि ग्राफ हम लोगों ने लाउड का देखा था, लाउड साउंड कुछ ऐसे, वहीं पे अगर हम बोले दिस इज लेस लाउडर, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि आइडेंटिफाई करने में आपको आसानी हो। ठीक है, दिख पा रहे हैं आप लोग? सो दिस इज ऑफ लाउडर साउंड एंड दिस इज ऑफ लेस लाउडर साउंड। ओके, बताया है आपको। जैसे आप लोग बात कर रहे हो, अगर आप धीरे धीरे बात कर रहे हो तो आप कितने डेसिबल की साउंड, डेसिबल वर्ड भी समझो, लाउडनेस की यूनिट होती है डेसिबल। डेसिबल जिसको लिखते हैं डीबी से, याद रखना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस? डेसिबल। नेक्स्ट थिंग इज, जब हम क्वाइटली बात करते हैं, धीरे बात करते हैं, तो हम अराउंड 65 डेसिबल की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर जब हम लोग बहुत तेज बात करते हैं, लाउडली चिल्लाते हैं, या बहुत तेज अगर कहीं फैक्ट्री से आवाज आ रही हो, तो वो सारी लाउड साउंड अराउंड 100 डीबी के आसपास होती है। और जेट एयरक्राफ्ट अगर आपसे 50 या 50 से ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, उतना दूर है, उस टाइमिंग पे अराउंड 130 डेसिबल की साउंड जेट एयरक्राफ्ट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पिच के बारे में। लाउडनेस के बारे में एक और बात जानो, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोल रही हूँ, अब मेरी वॉइस की पिच हाई है फिलहाल, मैं बोल रही हूँ, पर अगर मेरे को लाउड करनी है तो मेरे को बहुत तेज एनर्जी से बोलना पड़ेगा, सो वॉइस विल बी लाउड। सी द डिफरेंस? दैट्स लाउडर। जब आप चिल्लाते हैं, जब आप शाउट करते हैं, लड़कों की वॉइस जो होती है स्पेशली वो लाउडर होती है। लड़कियां जब चिल्लाती है ना तो वो पिच पे जाती है वॉइस। लड़कों की वॉइस और लड़कियों की वॉइस में ये डेफिनेटली फर्क रहता है, बिकॉज उन लोगों की वॉइस बाय बर्थ, प्यूबर्टी के बाद लाउडर होना शुरू हो जाती है। बाय बर्थ नहीं होती, सेम वॉइस होती है लड़के लड़कियों की, बट प्यूबर्टी के बाद चेंज आ जाता है। ओके, पिच को पढ़ेंगे, पहले लिख लो जल्दी से। क्लास बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है पिच, उसके बाद क्वालिटी भी इसी में समझना है। प्रांजल, बी केयरफुल। वन थिंग इज, दो लोग अगर सेम लाउडनेस पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कर दो, सपोज अ बॉय एंड अ गर्ल टॉकिंग टू ईच अदर विद द सेम लाउडनेस। देखिए, अभी आपने बोला बॉयज की वॉइस हमेशा लाउडर रहती है। हाँ, बॉयज की वॉइस हमेशा लाउडर रहती है, पर गर्ल भी तो उतने ही लाउड साउंड को निकाल सकती है। पर फिर भी एक गर्ल और बॉय की वॉइस में डिफरेंस क्यों रहता है? ध्यान से देखो। सो दिस इज अ बॉय वॉइस, आई होप यू कैन एबल टू सी, जस्ट सिटिंग बिहाइंड मी। बेटा, क्या मैं दिख रही होंगी तुम्हें? मैं नहीं दिख रही हूँ? देखो, सी द बॉय वॉइस हियर। आई होप रेस्ट ऑल कैन सी द ग्राफ। ठीक है, और इतने ही लाउड एक गर्ल बोल रही है, सेम, पर गर्ल का वॉइस जो है वो कुछ ऐसे है। दोनों की एम्पलीट्यूड सेम है, देख लो। दोनों का जो वॉइस है, यहां पे अगर हम बनाए ऐसे, सेम एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स सेम लाउडनेस। तो दोनों जो गर्ल और बॉय बात कर रहे हैं, लाउडनेस उन दोनों की बिल्कुल सेम है। ये दोनों बहुत ही शांत बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम एम्पलीट्यूड रखा है। आराम से क्वाइटली दे आर टॉकिंग नाउ। बट गर्ल की वॉइस और बॉय की वॉइस में फिर भी डिफरेंस होता है। गर्ल की वॉइस थोड़ी श्रिल होती है, श्रिल यानी कि पतली,
बॉय की वॉइस इज बीइंग नॉट श्रिल्ड, इट्स बीइंग अ लिटिल लाउडर और हेवी वॉइस होती है कंपैरिजन टू गर्ल। वो डिफरेंस किस वजह से आता है? लाउडनेस की वजह से नहीं आता, पिच की वजह से आता है। अ गर्ल इज ऑलवेज हैविंग अ हाई पिच्ड वॉइस, a boy is always having the low pitched voice even though they are talking together with the same loudness। अगर दोनों सेम ही loudness से बात करें but still there is a difference in the voice just because of what? Pitch। ठीक है, remember, so it is high pitch। बहुत बढ़िया, high pitch voice हमें example देने की जरूरत नहीं, and this is low pitch। अभी बच्चा रोने की आवाज आई आपको? Yes, guys। बच्चों में भी देखा है ना, अलग अलग वेरिएंट के रोने होते हैं। द क्राइंग वॉइस इज डिफरेंट। बॉयज जो रोते हैं ना उनकी आवाज ही नहीं निकलती। कभी छोटी लड़की है जैसे न्यू बॉर्न गर्ल को रोते हुए देखो, मतलब सेकंड थर्ड फ्लोर तक के लोग जग जाएंगे, आवाज बहुत ही तेज है ना। और बॉयज बेचारे रो भी नहीं पाते शुरू से। चलो मजाक करें, अब आते हैं क्वालिटी पे। क्लास, अगर आप लेट्स सपोज यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हाट हैपेंड? पॉज करें। व्हाट क्वालिटी देखो बच्चों, दो सिंगर्स गाना गा रहे हैं and they are singing on the same pitch, they are singing on the same loud, same notes, the same song. You see the difference in the singing of both the voice? Yes। हाँ, अभी अभी हम दो बच्चों से आज एक गाना भी गाने को बोलेंगे एंड जो बच्चे जिनको सिंगिंग पसंद है एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। गुड। सो दे आर अबाउट टू सिंग द सेम सॉन्ग, सो विल सी द डिफरेंस इन द वॉइस। ओके, बट अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। ओके, क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी होता है इफ यू आर सिंगिंग विद द सेम, यू आर सिंगिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर टॉकिंग, whatever type or whatever way you are using your voice, but if you are speaking and someone speaking on a same loud, same pitch, same notes, but still we can hear and we can imagine, yes, this is his voice, this is her voice, so it is just because of the voice quality। okay, तो हमारी सबकी आवाज कैसे डिफरेंस है? by the voice quality। okay, आप सब सुनो ध्यान से, कितने टाइप की आवाजें हमारे आसपास आती रहती है? बहुत सारी, है ना। अब हम उन सब की आवाजों से सुन के पहचान जाते हैं ना ये किसकी है। अब मान लो किचन में कुछ गिरा है तो आप ये तो नहीं बोलोगे मम्मी डोरबेल बजी है, मम्मी वो गिरी हुई चीज तुम पे मार सकती है। ऐसी रिस्क आप अपने आप ना लें, क्योंकि पहले कुछ गिर गया, वो वैसे ही परेशान है। मैं मेरा किस्सा शेयर करूंगी बट वो बाद में। रेड बटन नहीं, पॉज कर दो, क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्कस। एक टॉपिक है इंटेंसिटी, वो भी सुन लो क्लास, ध्यान से सुनो। एक जो साउंड है, साउंड जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है कितने टाइम में, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। जिन लोगों की जो साउंड में ज्यादा इंटेंसिटी होती है ना, वो ज्यादा दूर तक जाती है। जैसे आप स्पीकर में बोल रहे हो, लाउड स्पीकर में, तो इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा एरिया कवर कर रही है और कम टाइम में कवर कर रही है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, टाइम कम और एरिया ज्यादा। कम टाइम में ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, और अगर एरिया कम कवर हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। पता है तुम्हें क्या कहना चाह रही हूं मैं? लेस इंटेंस वॉइस, टाइम भी कम लगा बिकॉज आई एम स्पीकिंग स्लो एंड एरिया भी कम कवर हुआ। क्या बोला? जीरो इंटेंसिटी। अच्छा, अब तो कुछ भी नहीं हुआ, समझ गए? तो कितने टाइम में आपकी वॉइस या साउंड कितना एरिया कवर करती है, और ज्यादा इंटेंसिटी के लिए एरिया कवर शुड बी हाई एंड टाइम शुड बी लेस। समझ गए? ठीक है, अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो एक बार। कोई बात नहीं, अभी तुम टेंशन मत लो। ओके, जस्ट डोंट आर्ग्यू एंड गिव योर पेपर नाइसली। ओके, जस्ट से यस टू ईच एंड एवरी। एक बार करो। तारीफ भी हो गई और भी हो गई। आओ बोर्ड पे देखोगे, तुम समझ गए ना? वैसे कॉमन नहीं लेंगे तो भी कैंसिल कर देना, बाद में वैसे ही हो जाएगा। आओ बेटा, अभी क्वेश्चन ओवर, क्लास को तो आप ओवर करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एक एल्यूमिनियम रॉड है,
और दो बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ है और एक बच्चा यहाँ है। इसके हाथ में एक पत्थर है और पत्थर से एल्यूमिनियम रॉड को मार रहा है। तो जो आवाज जाएगी ना दूसरे बच्चे तक, वो दो तरीके से जाएगी। एल्यूमिनियम रॉड पे कान लगाएगा वो, तो एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू भी आवाज आ रही होगी और हवा के थ्रू भी आवाज आ रही होगी। बात समझ में? हमें क्या निकालना है? टाइम एल्यूमिनियम रॉड से कितना जा रहा है और हवा से यानी एयर से कितना जा रहा है, दोनों का रेशो। बेटे टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। खा दो टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा स्पीड तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम में और यहाँ लिखेंगे एयर में। डिस्टेंस से डिस्टेंस काट देंगे क्योंकि सेम होगा। दोनों बच्चों की आवाज, दोनों बच्चों से आवाज पहुंचे चाहे एल्यूमिनियम के थ्रू चाहे हवा के थ्रू, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है, इसलिए कैंसिल कर दिया। टाइम किसका निकालना है? एल्यूमिनियम अपॉन में एयर। 1 अपॉन स्पीड एल्यूमिनियम अपॉन ने 1 अपॉन स्पीड बोलो, रिवर्स कर दे, उल्टा कर दे, एयर की ऊपर आ जाएगी स्पीड। एयर तो ऊपर आ गई थी ना जी। तो अभी आने तो दो, एयर की स्पीड ऊपर आई है, तुम ये भी ऊपर नीचे कर दोगी? नहीं नहीं, क्वेश्चन बेटा ऐसा नहीं, बौखला जाएगा। ये देखो तिरंगा बौखला रहे हैं तो। और आपको क्वेश्चन में दोनों की ही स्पीड दे रखी है 346 अपॉन में 6420। आप कैंसिल कर लेना, दोनों का टाइम का रेशो आ जाएगा। कर लेंगे? नहीं, एक मिनट रुकना तो, रुको रुको रुको। ये क्या कैसी बातें कर रहे हो? पेपर के नियर आते आते दिमाग चला रहे हो तुम लोग ज्यादा। ये रेसिप्रोकल करके माइनस में पावर क्यों होगी? ये रेसिप्रोकल हमने मर्जी से थोड़ी किया है, डिवाइड में है। दो फ्रैक्शंस जब डिवाइड में होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई में लाने के लिए ये उल्टा अपने आप हो जाता है ना। तो रेसिप्रोकल करके माइनस पावर वाली बात क्यों आई? We are not reciprocal it by own. According to maths, it is reciprocal by own. Okay? चलो रेड बटन।